भागलपुर के खंजरपुर स्थित मुसहरी घाट पर जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए कृत्रिम घाट पर मां काली की प्रतिमा का विसर्जन मंगलवार की देर रात तक संपन्न हुआ। लगभग 24 घंटे तक चले विसर्जन में दर्जनों मूर्तियां कतारबद्ध होकर मुसहरी घाट पहुंची, जहां पूरी विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद मां को विसर्जित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मां को अंतिम विदाई देने के लिए गंगा तट पर देखी गई। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे लोग पूरी शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर दिखाई दिए। कोरोना के संक्रमण काल के दौरान पहली बार हो रहे मां काली की प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया था, लेकिन धार्मिक आस्था प्रशासनिक दिशा निर्देश पर भारी पड़ा और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां को अंतिम विदाई देने को लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। सोमवार की देर रात परबत्ती की बुढ़िया काली महारानी इस विसर्जन शोभा यात्रा की अगुवाई कर रही थी। कोविड-19 को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार रथ, घोड़े, हाथी को विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल नहीं किया गया। वहीं परबत्ती के कामेश्वर यादव मां काली के रथ को खुद चलाकर प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। विसर्जन शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के साथ साथ एसडीएम आशीष नारायण और एएसपी पूरन कुमार झा कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था भागलपुर पुलिस की ओर से की गई थी। जिला पुलिस के अलावा रैफ के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया था। परबत्ती की मां बुढ़िया काली की प्रतिमा कतार में सबसे आगे रहती है। उनके पीछे शहर के सभी प्रतिमाएं कतारबद्ध होकर मुसहरी घाट विसर्जन के लिए जाती हैं। मंगलवार की संध्या सबसे पहले परबत्ती की प्रतिमा मुसहरी घाट पहुंची, जहां नम आंखों से मां को विदाई दी। मुसहरी घाट मां काली के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं विसर्जन स्थल पर पूजा समिति के कई लोगों के अलावा भागलपुर के एसडीएम आशीष नारायण, एएसपी पूरन कुमार झा के अलावे कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक उदासीनता अभी भी नजर आ रही है। घाटों की स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। मानिक सरकार घाट पर घाट की सफाई करवा रहे संजीव स्मृति मानिक सरकार छठ पूजा समिति के राजीव कुमार ने बताया कि भागलपुर नगर निगम व जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया है। छठ पूजा समिति एवं स्थानीय लोगों के द्वारा गंदगी को साफ कर छठ घाटों को तैयार कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ सुविधा मिला हुआ नहीं है, कुछ मिला हुआ नहीं है। हम लोग अपने मोहल्ला समाज के द्वारा जो है सब मिल करके समिति के जितने मेंबर से मिलकर घाट को बनवा रहे हैं। लेबर लगवाए हुए हैं, दूध का व्यवस्था है। छठ महापर्व को लेकर बाजारों में भी भीड़ दिख रही है। बुधवार को नहाए खाए के साथ बाजार में कद्दू की बिक्री तेज हो गई है। साथ ही छठ पर्व की तैयारी को लेकर डलिया एवं फलों की दुकानों पर भी छठ व्रतियों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद बाजार में महंगाई का असर भी दिख रहा है। वहीं छठ व्रतियों का कहना है कि कोरोना को लेकर डर तो बना हुआ ही है, पर आस्था के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। का सबसे बड़ा पर्व है और इसी से इसके बारे में समझिए कि इस पर्व का नाम हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है। इसे महापर्व कहा जाता है, इसके प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। ये 4 दिन का सबसे पावन त्योहार हम लोगों के लिए माना जाता है। कितना भी मना किया जाए गंगा स्नान, गंगा को पवित्र मानते हैं, उनका जल हम लाएंगे ही लाएंगे, उन्हीं से हमारा पूजा पूरा होगा। लोग डरे हुए हैं, कुछ तो डर है अंदर, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा तो ले ही रहे हैं। इस पर्व में हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एनडीए गठबंधन में बिहार की सरकार बनने की खुशी व्यक्त करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भागलपुर शहर के स्थानीय खलीफाबाग चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार और भागलपुर की मेयर सीमा शाह के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि जनता के द्वारा उन्हें काम की मजदूरी दी गई है, जिसके लिए कार्यकर्ता विजय उत्सव मना रहे हैं। आज जो हर्षोल्लास यह वातावरण है, आज जो यहाँ कार्यकर्ता विजय उत्सव मना रहे हैं, बिहार में जो सरकार पुनः बनी है, जनता ने जो काम की मजदूरी और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो जीतने का काम
इस सरकार ने की, यहाँ के मतदाताओं ने उस पर मुहर लगाया और अपना आशीर्वाद दिया है। भागलपुर की मेयर सीमा शाह ने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस अवसर पर भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे, अभय कुमार घोष सोनू, एनके यादव, विजय कुशवाहा, विपुल सिंह, रोशन सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित होकर खुशी जाहिर किए। ये पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पहले तो शहर ने उन्हें जिताया कि विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री काम किए हैं, प्रधानमंत्री वो काम किए हैं और साथ में महिला का सम्मान दिया और साथ में आज उप मुख्यमंत्री बने हैं, जो ये हम लोग गर्व की बात है कि हम। भागलपुर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी द्वारा महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बनाने के बयान पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि शिवानंद तिवारी बार बार दल बदलते हैं और वो इतने बड़े दल बदलू नेता हैं कि कितनी बार किस दल में रहे हैं वो शायद उनको भी याद नहीं होगा। शिवानंद तिवारी का बेहुदा बयान सिर्फ भाजपा और जदयू की सरकार, जो कि एक डूबती नैया के समान है, उसको बचाने के लिए और महागठबंधन को तोड़ने के लिए है, जिसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं और आशा करते हैं कि महागठबंधन के सभी नेता इनके बर्ताव का पूरे जोर से विरोध करके उनकी सस्ती राजनीति जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है, झुकने का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी झुकने की आदत नहीं रखती और बिल्कुल देश की हर जाति को, हर संप्रदाय के लोगों को एक साथ चल के देश का विकास करने में विश्वास करती है। उनकी अपनी विचार, कांग्रेस की विचारधारा है, उनका अपना सिद्धांत है। हम लोग सिद्धांत और विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। और शिवानंद भाई, आप सिर्फ बिहार में हैं, पूरे देश में हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरा देश की जनता उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोड़वा टोला कदवा निवासी वृद्ध किसान राजू राय की हत्या सोमवार की अहले सुबह उनके बसावटों पर ही अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से काटकर कर दी। मृतक किसान राजू राय के बड़े बेटे रामचंद्र राय ने बताया कि पिता के माथे के पीछे धारदार हथियार के गहरे जख्म थे। अपराधियों ने दायां हाथ भी तोड़ दिया था। उसके बाद अन्य परिजनों को बुलाकर मृत पिता को उठाकर बासा पर लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कदवा ओपी व ढोलबज्जा थानाध्यक्ष अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के शुभम धर्म काटा के पास NH 31 पर अज्ञात वाहन के धक्का लगने से मोटरसाइकिल पर सवार युवक की मौत घटना स्थल पर हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतक युवक की पहचान बीपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर निवासी अब्दुल रहमान उर्फ बबलू के रूप में की गई है।